Hello class 11. Okay, so we'll continue with this chapter today, Macbeth, which we had started in the previous video. We had done till here जहाँ पे we see that Banquo and Macbeth जो हैं दोनों they are trusted generals of their king. ठीक है, किंग डंकन नाम रहता है उनका एंड स्कॉटिश किंग रहते हैं वो. बोथ ऑफ देम बैंको और मैकबेथ जो रहते हैं दे आर नॉट ओनली द ट्रस्टेड जनरल्स ऑफ डंकन, लेकिन उन दोनों ने, हम लोग जब स्टोरी शुरू होती है वी सी दैट ये दोनों नॉर्वे की ट्रूप्स को हरा कर लाइक जंग को जीत कर वापस आ रहे होते हैं. और तब उनकी मुलाकात एक स्ट्रेंज लाइक 3 स्ट्रेंज लुकिंग क्रीचर से होती है जो कि अनअर्थली लगती है, जो अर्थ की नहीं है ऐसा लगता है. ठीक है, क्योंकि वो लोग दिखने में तो औरत की तरह होते हैं लेकिन बियर्ड रहते हैं उनको एंड बहुत अजीब से रहते हैं वो लोग. अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं, फिर स्किन अजीब सी उखड़ी उखड़ी रहती है उन लोगों की. ठीक है, और वो लोग बहुत खुश होते हैं, ऐसा लगता है कि दे आर रिजॉइसिंग फॉर समथिंग एंड वाइल दे आर डांसिंग दे सिंग फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. ये बात बोलते हैं वो लोग, जिसका मतलब ये होता है कि जो कुछ दिखने में अच्छा लगता है हो सकता है दैट इज़ नॉट गुड एंड दोज थिंग्स विच लुक्स बैड हो सकता है कि वो अच्छा होता है. ठीक है, जो हम लोगों को देखने में बुरा लगता है वो हो सकता है वो असल में अच्छा हो. ठीक है, वी डन टिल हियर. As they saw the two generals, the first which saluted Macbeth with the title of Thane of Glamis, the general was scarcely startled to find himself known by such creatures. तो जैसे वो लोग दोनों जनरल को देखते हैं जो 3 स्ट्रेंज क्रीचर्स रहते हैं, जो 3 विचेस जो होते हैं. ठीक है, फर्स्ट विच क्या बोलकर एड्रेस करती है मैकबेथ को? थेन ऑफ ग्लैमिस बोलकर. ठीक है, जो कि वो असल में उस वक्त रहता है. मैकबेथ जो है ही वॉज अ थेन ऑफ ग्लैमिस जब हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं उनको. द जनरल वॉज कैसली स्टार्ट, और वो सुनकर बहुत चौंक जाता है मैकबेथ ये बात कि एक मतलब उनकी हकीकत, मैकबेथ की हकीकत ये लोग कैसे जानते हैं. द सेकेंड विच एड्रेस्ड हिम एज द थेन ऑफ कॉडो. सेकेंड विच क्या बोलती है, क्या बोलकर एड्रेस करती है मैकबेथ को? थेन ऑफ कॉडो. ठीक है, ये एक जगह होती है जहाँ का थेन बोलकर ये लोग एड्रेस करते हैं मैकबेथ को. टू विच ही हैड नो प्रिटेंशंस, क्योंकि वो जंग जीत कर आ रहे थे तो उनको इस चीज़ पर कोई प्रिटेंशन, उनको पता था कि ये टाइटल उन्हीं को मिलने वाला है. एंड द थर्ड टोल्ड हिम, थर्ड वाली विच क्या बोलकर एड्रेस करती है और क्या बोलती है उनको? यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड हियर आफ्टर. बोलती थर्ड विच ये बोलती है उनको कि इसके बाद तुम जो है वो स्कॉटलैंड के नेक्स्ट किंग माने जाओगे, नेक्स्ट किंग बनोगे. सच अ प्रोफेटिक greeting might well amaze him, for he knew that as long as the king's son survived, he could scarcely hope to succeed the throne. By this time, Banquo was curious to know the reason why the witches had little to say about him, whereas they kindled hope in the heart of his dearest friend. So, मैकबेथ के बारे में तो ये लोग लाइक प्रिडिक्शंस देते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि पहले वो थेन ऑफ ग्लैमिस है अभी, देन विल बिकम द थेन ऑफ कॉडोर एंड देन फाइनली विल बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ये सारी बातें बोलते हैं. उस वक्त मैकबेथ के दिमाग में ये बात आता है कि जब तक डंकन के बेटे ज़िंदा हैं मैं कैसे किंग बन सकता हूँ. उस वक्त बैंको के दिमाग में ये बात आती है कि उन लोगों ने इतना कुछ मैकबेथ के बारे में बता दिया लेकिन मेरे बारे में अब तक कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया, ऐसा क्यों? ठीक है, जब मेरे डियरेस्ट फ्रेंड के बारे में इतना कुछ बता दिया है. बैंको और मैकबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, बॉन्ड बहुत अच्छी दोनों शेयर करते थे, तो जब उसके बारे में इतना कुछ बता दिया है तो मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताया अब तक. सो द विचेस टर्न टुवर्ड्स बैंको. नाउ व्हाट डू दे डू? जो विचेस रहती हैं वो लोग बैंको की टुवर्ड्स टर्न करती हैं, उसकी तरफ मुखातिब होती हैं और होकर दे से एंड टोल्ड हिम इन समवॉट रिडलिंग टर्म्स. मतलब जैसे रिडल्स होता है ना, जैसे पोइटिक नहीं बोल सकते, जैसे फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ये रिडलिंग लैंग्वेज बोल सकते हो तुम, तो उसी टर्म में बोलती हैं. टू बी लेसर दैन मैकबेथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर. क्या बोलती हैं वो लोग कि तुम मैकबेथ से तो कम होगे लेकिन उससे ग्रेट माने जाओगे तुम. ठीक है, उतने खुश नहीं बट हाँ मैकबेथ से ज़्यादा खुश रहोगे तुम. दे ऑल्सो प्रोफेसीड that although Banquo would never reign as the king of Scotland, yet his successors would be the kings. तो क्या प्रोफेसी देती हैं और वो विचेस कि भले ही तुम किंग नहीं बनोगे बैंको, लेकिन तुम्हारी जो जनरेशन रहेगी, तुम्हारे जो लाइक बेटे रहेंगे, दे विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. वो लोग किंग्स होंगे. ठीक है, तुम्हारे बेटे जो रहेंगे. एंड देन दे टर्न्ड इनटू थिन एयर एंड वैनिश्ड. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? हवा में ऐसा लगता है वो तीनों कहीं खो जाते हैं.
दे नॉट विजिबल आफ्टर दैट, ठीक है, दिखते नहीं हैं। और बाई विच द जनरल्स रियलाइज द वियर सिस्टर्स टू बी विचेस। इसके बाद ये होने के बाद जो जनरल्स रहते हैं दोनों, मतलब बैंको और मैकबेथ जो दोनों रहते हैं, उन लोगों को ये एहसास होता है, ये रियलाइजेशन होता है कि दैट मीन्स ये लोग जो थे, ये लोग अर्थली क्रीचर्स नहीं थे, ये लोग एक्चुअली में विचेस थे, जिन्होंने प्रोफेसी दी है, मतलब उन लोगों के बारे में प्रिडिक्ट किया है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन दिया है, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर ऑन हम लोग वी विल सी कि मैकबेथ के दिमाग में एम्बिशन ग्रो होने लगता है, ठीक है। ही बिकम्स सो एम्बिशियस कि स्टार्टिंग में हम लोग जैसे उसको एक ब्रेव हीरो की तरह देखते हैं, एक अलग ही पर्सनालिटी देखते हैं, वेयर ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, वेयर ही कैन स्टैंड कीपिंग हिज हेड हाई, इस तरीके से देखते हैं हम लोग। लेकिन लेटर ऑन ही विल बी टर्न्ड इनटू अ ग्रेट विलन। इस स्टोरी का विलन कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं वो वी विल सी दैट। और चेंज जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर ये प्रोफेसी के बाद से आने लगेगी। ओके, ऑलराइट, क्लास 11 वील डू टिल हियर टुडे, आज यहीं तक करेंगे हम लोग, ठीक है। द पोर्शन दैट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगेन। अगर कोई भी वर्ड ऐसे डिफिकल्ट लगता है तो फाइंड आउट दिस मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, एंड स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पोर्शन, एनी सर्टेन पोर्शन, तो यू आर free to ask in the comment section of this video. Okay, that's it. Thank you.